तो आज हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों बाद अब ये तीसरी बंधाई की स्टेट आ गई है। अक्सर ऐसा नहीं होता है, 2 बंधाई के बाद में जनरली बांस को जॉइन करके और काम चलाया जाता है, पर क्योंकि पौधा एक ठीक ठाक बढ़त ले रहा है, आप देख रहे हैं अभी इस स्तर पे भी फूल हैं। नहीं तो अक्सर बरसात ख़त्म होते होते तक टमाटर की जो ग्रोथ है वो कम होने लगती है, तो फलों पर ज़्यादा फोकस होता है। तो फल के साथ साथ अब लेंथ भी थोड़ी बढ़ रही है, तो इसलिए हमने तीसरा सपोर्ट देने का निर्णय लिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तो हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रोग या कुछ नहीं दिख रहा है। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, पत्ते मुरझाने लगे थे, तो हमने एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस ग्रुप का स्प्रे किया था, जिससे कि हमारे जो पत्ते हैं वो नॉर्मल हो गए थे। अब हम देखेंगे कि फलों की क्या स्थिति है। अगर हम पर पौधे के हिसाब से देखें तो एक पौधे में ठीक ठाक अमाउंट में फल लगा हुआ है। कहीं कहीं अभी हमारा जो प्लांट है वो फ्लावरिंग स्टेज में है, यानी फ्लावर्स आप एक्टिव रूप से देख सकते हैं। तो अभी कुछ कह नहीं सकते अपन कि कितने फल अंदाजन है। जैसे कुछ गुच्छों में है, यहाँ पर आप देखें तो कुछ गुच्छों में टमाटर लगा हुआ है, पर ये पूरा तरह से फ्रेश और बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के ये प्लांट जर्मिनेशन जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक रूप से बंधाई पूरी हो गई है। कोई भी प्लांट लाइन से इधर से उधर नहीं हो रहा है, जो भी जिस तरफ भी जाना चाहता है वैसी उसकी बंधाई चल रही है और उस तरह से इसका सपोर्ट है। ये थोड़ा सपोर्ट खुल गया है, इसको भी हम यहाँ से सपोर्ट दे देंगे ताकि ये दिक्कत ना हो कि प्लांट इधर से उधर जाए। इस प्रकार से सपोर्ट देते हैं प्लांट को ताकि एक ठीक तरह से वो अपनी ग्रोथ को ले सके और हमारी फ्लावरिंग जो फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो सके। बाकी और देखेंगे कि कैसे हमारे जो प्लांट्स हैं वो आगे और डेवलप कर रहे हैं। खास ख्याल हमको ये रखना पड़ता है कि हमारी जो ड्रिप है वो भी सेंटर इन लाइन चले, जाके जो भी हमारा न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली वहीं मिले जहाँ पर आवश्यकता है। जैसे आप देख सकते हैं ये होल दिख रहा है, तो इस होल पे आप यहीं से पूरा न्यूट्रिशन जो है इस प्लांट को मिलेगा और इस न्यूट्रिशन का ही पूरा सहयोग है, जिससे कि प्लांट जो है ये पूरा आपका टॉप क्वालिटी तक जा रहा है। जितनी हाइट अचीव कर सकता है उतनी हाइट वो अचीव कर रहा है। अब कहीं कहीं अभी छोटा मोटा अगर अपन देखें कोई रोग ढूंढने की कोशिश करें तो वो हमें देखने के लिए मिलेगा या नहीं वो आपको देखना है। आगे बढ़ते चलें। बट देख सकते हैं कुछ पौधों में थोड़ी सी ग्रोथ काफ़ी कम हुई है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है हमने रीफिलिंग करी है, यानी यहाँ का प्लांट मर गया था और हमने नया पौधा लगाया है, इसके कारण अब इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो है। अब ये इतनी हाइट तो अचीव नहीं कर पाएगा, बट फिर भी थोड़े बहुत फ्रूट्स और फ्लावर्स हमको दे सकता है। तो दोस्तों जब अगर प्लांट मर जाते हैं तो ये बड़ी समस्या आती है कि हम एक सेम जर्मिनेशन हर प्लांट से नहीं निकाल सकते, तो ये हमारा कुल मिला के ये लॉस की कैटेगरी में आएगा। जो हमारे प्लांट्स मर गए हैं, जो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए, बट स्टिल फिर भी हमारी फ्रूटिंग ठीक है। कह सकते हैं कि राधा रानी की कृपा से ठीक ठाक फल यहाँ लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि फ्रूटिंग भी ठीक है। बाकी हम देखेंगे कहीं ये नहीं, ये एक फ्लावरिंग का पार्ट होता है, जो फ्लावर पूरी तरह से फ्रूट में डेवलप हो जाता है तब ये लास्ट रेमिनेंट पार्ट रह जाता है, कोई कीड़ा नहीं है। तो अच्छा हेल्दी प्लांटेशन हाल फिलहाल में देखने के लिए आज तक की डेट में टिल डेट ठीक ठाक हमको एक जर्मिनेशन देखने के लिए मिला है। बांसों की बधाई और इसका भी बड़ा सहयोग है कि एक हमने जैसे 2-2 फीट के लेवल पर बांसों को रन किया है, जिसके माध्यम से हम प्लांट को स्ट्रेट रख पा रहे हैं और इसकी फ्लावरिंग को फ्रूटिंग में कन्वर्ट होते हुए देख पा रहे हैं। तो विशेष तो यही है। बाकी अभी तो फिलहाल कहीं रोग देखने के लिए मिल नहीं रहा है और पानी भी अब लगभग बंद की स्थिति में है, तो अब पानी तो नहीं गिरना चाहिए जहाँ तक है। उस हिसाब से एक ठीक ठाक जर्मिनेशन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी क्या अपडेट्स और हो सकते हैं, इसमें हम क्या और डाल सकते हैं इससे इसकी ग्रोथ अच्छी आए, या आप हमें सजेस्ट करें और बताएं ताकि हम और अच्छा कुछ कर सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर सकें, प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकें। तो देखिए खुटी के सहारे हमने इस तरह से पूरा इसको बांधा हुआ है, 2, 2, 4, 2, 6 इस तरह से आप देख रहे पूरी रस्सी जो है वो बंधी हुई है। और देखेंगे
यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी वैसा ही है। सारे फ्लावर्स एक जैसे हैं और फ्रूटिंग भी लगभग एक जैसी है। तो ताकि आप देख सकते हैं कचरा थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसकी अब रोकथाम करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये जो कचरा है ये वायरस दे सकता है हमारे नियर बाय प्लांट में, और वायरस आएगा तो फिर से हमें दवा का स्प्रे करना पड़ेगा। तो इस कचरे को अलग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कचरा नहीं तो हमें दुख दे सकता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों फ़िलहाल तो कोई डिसीज़ देखी नहीं, ना हमने कोई इल्ली देखी अभी। ये प्लांट कहीं कहीं थोड़ा बाहर निकल रहा है, तो इसको भी हम अंदर की तरफ ही रखने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो फ्लावर आ रहे हैं इनको सपोर्ट इस रस्सी का मिल सके और ये भी प्रॉपर फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो सके। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कचरे का क्या रोल होता है। जब प्लांट इतना बड़ा भी हो जाता है उसके बाद भी अगर कचरा आप देख रहे हैं इस लेवल तक आ जाएगा, तो ये कचरा धीरे धीरे आपकी प्लांट के किसी भी पत्ते से टच होगा। जैसे देखिए यहाँ पर पत्ती थोड़ी सी मोल्ड हो रही है, ये इसी कचरे के कारण। इससे जो वायरस ने इस पर अटैक किया तो ये पत्ती यहाँ मुरझाने लगी है। धीरे धीरे अब इस प्लांट में हमें इस चीज़ का असर देखने के लिए मिल सकता है। तो देखें यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि पूरा फॉर्म लगभग ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ कचरा बढ़ रहा है वहाँ पर इसके वायरस के अटैक के कारण ये प्लांट की जो पत्तियां हैं वो मुरझा रही हैं। तो अब सबसे पहले हम कचरे का नियंत्रण करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई दवाई है या कोई और तरीका है तो बताइए, नहीं तो निदाई से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, इधर पर आप देख सकते हैं ये प्लांट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका भी हमें ज़रूर देखना है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या आगे इसमें कोई चेंजेस आए हैं। तो नहीं, आगे तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है फ़िलहाल। और आगे हम देखें तो बाकी सब ठीक लग रहा है। वही है, जहाँ कचरा है वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है। तो इसी कारण से जब लोगों के प्लांट बड़े हो जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम कचरे को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने कचरा प्रोटेक्ट कर लिया तो हम काफ़ी हद तक सारी चीज़ों से बचाव रख सकते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक बार निदाई की बहुत ज़रूरत है, जिससे हम कचरे पर काबू पा सकें और आगे की फ्रूटिंग और प्लांटिंग को अच्छे से डेवलप कर सकें। थैंक यू। बाकी कुछ भी अगर अपडेट होता है तो आप मुझे बताइए, ताकि हम और बेहतर इसमें कर सकें।